नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18 और विधानसभा के चुनाव सर पर हैं और इसी मामले में आज हमारे साथ एक मीना चौहान जी जो कि हैं मौजूद है। बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। आज उनकी प्रेस वार्ता की जा रही है, उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वो अपील जो कि आम जनता से करने वाली हैं। आपने बुलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि आप भी नाराज हैं टिकट नहीं मिलने से। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जब से टिकट वितरण हुआ है तब से मन काफ़ी दुखी है, आहत भी है। पर पिछले 2-3 दिन से मेरे जो समर्थक हैं वो लगातार मुझे फ़ोन पे पर्सनली आकर सांत्वना दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से पार्टी के लिए मैंने पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। जो भी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और उसका मैंने बखूबी निर्वाह करते हुए कभी पार्टी से कोई डिमांड नहीं की। संगठन में रह के संगठन का जो दायित्व था उसको बखूबी निभाने की कोशिश की। पर इस बार मेरे समर्थक जो हैं, जो मुझे फ़ोन पे मेरी हिम्मत बांध रहे हैं, मेरे को सांत्वना दे रहे हैं, उन्होंने कल निसिंग के संगम पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया है और मुझे उसमें सादर आमंत्रित किया है। तो कल मैं वहाँ 3 बजे पहुँचूँगी और आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैंने नीलोखेड़ी विधानसभा में जो अपना सेवा समर्पण और पिछले 20 सालों से जो मैंने अपने आप को अर्पण किया हुआ है विधानसभा के लिए, उसके लिए मैं सभी अपने शुभचिंतकों को, सर्व समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कल 3 बजे संगम पैलेस में आएँ और मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैम, क्या लगता है, टिकट कहा जाता है कि एक सर्वे के आधार पर दिया और योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं, आपको लगता है इस बार ये सब मापदंड देखे गए? वैसे सभी पार्टियों का यही रहता है मापदंड कि वो सर्वे के आधार पर अपना सर्वे करती हैं और रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजती हैं। शायद उसी वजह से सर्वे में ही जब नीलोखेड़ी विधानसभा का सर्वे हुआ तो मेरे काम को देखते हुए शायद मैं पैनल में इतने ऊपर तक पहुंची हूं। पर मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाके सर्वे का ध्यान दिया गया। वहाँ पे किसी भी तरह से कोई सर्वे का ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ व्यक्ति विशेष की पसंद को देखते हुए व्यक्ति को दे दिया। बड़ा फैसला ले सकते हैं पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने में? देखिए, वह सब कल मेरे समर्थक, सर्व समाज के लोग, जितने भी मेरे समर्थक हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझे पिछले 2 दिन से सांत्वना दे रहे हैं, उन सब के साथ बैठ के वो जो डिसीज़न लेंगे उसका मैं मान्य करूँगी। क्योंकि पिछले 2 बार से मैं डिनाई करती जा रही हूँ उनके डिसीज़न को। मेरा कार्यकर्ता भी निराश था। इस बार उन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज करके कल संगम पैलेस में एक बैठक रखी है निसिंग में। तो आपके माध्यम से मैं सबको, मैं देख पा रहा हूँ मन काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी दुखी है। टिकट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपील करेंगे? कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी कैसी भी दिक्कत नहीं। क्योंकि मेहनत, जो इतनी मेहनत के बाद भी जब अगर ये परिणाम मिले। देखिए, जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं और जब राष्ट्र की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो मैंने उसी को सर्वोपरि रखते हुए आज नीलोखेड़ी विधानसभा में पिछले 20 सालों से मैंने अपना काम किया है और पार्टी ने मतलब जो काम दिया है उसको मैंने दिल से किया है। कागजों में या ऊपरी मन से नहीं किया है, दिल से किया है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को सोच के मन आहत है कि आज जो डिसीज़न पार्टी ने लिया है वो आप सबके सामने है, तो उससे मन बहुत आहत है। पहले भी आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि आपको एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि 3 बार से आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम तो शुरू से ही मैं पार्टी में हूँ और जनसंघ से मेरा परिवार पार्टी के साथ कार्य करता रहा है। तो उसी के नाते हम तो काम को ही सर्वोपरि मान के चलते थे और काम निष्ठा से किया। पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को हमने बढ़ाने चढ़ाने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, पार्टी की रीति नीति विचारों को हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया। उसी काम को देखते हुए आज मुझे इस बार बिल्कुल उम्मीद थी कि पार्टी जब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो बीइंग ए महिला, एक ऐसी समाज की महिला होने के नाते मुझे पूरा उम्मीद थी कि आज इस बार 24 में, क्योंकि 19 में भी मेरे को समझा बुझा के रख दिया गया था
और 24 में भी मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो शायद मेरा नाम मेरे काम को देखते हुए, मेरे समर्पण को देखते हुए ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ तो मन दुखी तो मैडम, होता आप ही। प्रबल दावेदार थी, लेकिन जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रथम जो लिस्ट आई है, उसके बाद से जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो दूसरे दलों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या लगता है भाई, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हमारा पूरा परिवार है, दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि भी आप लंबे समय से काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखी हुई है, मानते हो आप भी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियाँ थी उसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ करता था, पर पता नहीं, मुझे इस बार समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने इस तरह का डिसीजन। बीजेपी के एक नेता हैं, ओएसडी भी रहे हैं मुख्यमंत्री के, अमरिंदर सिंह। कल मैं उनसे बात कर रहा था, उनका कहना था कि जो ड्राइंग रूम राजनीति को मैनेज कर गया उसको टिकट मिल गया, और जिसने मैनेज नहीं किया उसका टिकट कट गया। क्या कहेंगे, आप भी मैनेज नहीं कर पाई? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी वो कार्य को ही बढ़ावा देते थे और काम को ही सर्वोपरि रखते थे, और काम के हिसाब से ही दायित्व दिए जाते थे, काम दिया जाता। अब बदल गई है ये? अब तो मैं यही कहूँगी कि अब ये कि चीज़ें बदल गई हैं। शायद सोच बदल गई है या क्या बदला है, वो मुझे जानकारी नहीं। इस तरह की स्थिति रही तो क्या लगता है भाई, भारतीय जनता पार्टी की राह इस बार आसान नहीं होंगी हरियाणा के अंदर? देखिए, जो अपने परिवार को ही नाराज़ करके और जो 2 दिन पहले या महीने भर पहले या 3 महीने पहले सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं, उन्हीं को पार्टी गले लगाने लगेगी। और जिन्होंने शुरू से लेके परिवार को बढ़ाने का काम किया है, संगठन को जोड़ने का काम किया है, सारे इस तरह से काम हुए हैं, उसको देखते हुए और उनको इग्नोर करते हुए नए लोगों को पार्टी गले लगा रही है, तो डेफिनेटली मैं भारतीय मानूंगी जनता कि पार्टी में से लगातार जो लोग हैं वो इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं, सारे कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ता नहीं है, वो तो पार्टी पे समर्पण जो था जिनका, जो बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता थे, आज उनकी अनदेखी हुई है। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन दुखी है, और दुखी होके वो कब तक अपने आप को संभाल के रखेंगे, क्योंकि जब राजनीति में कदम रखते हैं तो मैं शब्द का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, हम शब्द का इस्तेमाल होता है। और हम जब मिलके काम करते हैं तो वो जो डिसीज़न आज कार्यकर्ता ले रहा है वो अपने आप से नहीं ले रहा है, उसके कार्यकर्ता और उसके समर्थक उसको वो कर रहे हैं। लगातार जो नाराजगियां चल रही हैं बीजेपी में नेताओं की, लगता है सूचियों में हाईकमान कोई बदलाव कर सकता है दोबारा से? देखिए, अब इस चीज़ की जानकारी मुझे तो नहीं है, ये तो हाईकमांड ही सोचेगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है, तो ये तो हाईकमांड के उसमें है, मेरे को इसमें जानकारी नहीं है। क्या अपील करेंगे जी सभी समर्थक 36 बिरादरी भाईचारे से? मैं सभी से ये अपील करूंगी कि कल मेरे जो समर्पित कार्यकर्ता थे और जिन्होंने मुझे टिकट घोषणा के बाद संभालने की कोशिश की है और मुझे उठाने की कोशिश की है, ऐसे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने कल संगम पैलेस 3 बजे एक बैठक रखी, आयोजन किया है बैठक का। तो मैं चाहूँगी कि जो मेरे समर्थक हैं और जो मेरे कार्य को देख रहे हैं और जिनको लगता है कि वाकई में मीना जी ने नीलोखेड़ी विधानसभा में निस्वार्थ भाव से पार्टी को बढ़ाने का काम किया, उन्हीं सबसे मैं निवेदन करूंगी कि वो वहाँ पहुँचें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, और जो मैं बिल्कुल आहत हूँ मुझे मजबूती प्रदान करने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।